हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट यूपीएससी जर्नी। आज की वीडियो में क्या क्या बातें मैं करने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ। एक तो हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड ऑल इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और हाँ, हम अपने ऑप्शनल के बारे में भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें, कैसे पता करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक फॉलो करते हो। तो मैं बेसिकली इस बार मैंने ये वाली बुक मंगवाई है पीवाईक्यू के लिए, और सच में ये बुक एकदम वर्थ इट है। ये बुक लिखी गई है वद ओझा सर के थ्रू। इस बुक में आपको 1995 से लेकर के और 2024 तक के जीएस के पीवाईक्यूज मिलेंगे, और 2011 से लेकर के 2024 तक के आपको सीसेट के क्वेश्चन पेपर्स इसमें मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में सब कुछ चीज़ें हैं। आंसर्स भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, कोई भी आंसर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में बुक में दिया हुआ है। ईयर वाइज बताए हुए हैं चीज़ें, और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज चीज़ें हैं। और सीसेट के क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको डिटेल में उनके आंसर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप जल्दी से जाके ये बुक अपने लिए ख़रीद सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही थी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हम सबको पता है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आने ही वाले हैं जनवरी में। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो अगर आपको डेट पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। मुझे पता चला है कि यूपीएससी में इस बार 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सिस्टम हो चुका है। तो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ सुन के, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस बारे में। मुझे कभी भी रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी हमारी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है तो मुझे उस चीज़ से कभी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कहीं एक हद तक वो चीज़ ठीक है, सही है वो चीज़, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग बैकवर्ड हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने के लिए ये चीज़ ऑफ कोर्स ज़रूरी है। तो ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग फ्रॉड तरीके से उस पोजीशन को लेने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें जब मैं सुनती थी, जब मैंने नीट स्कैम के बारे में सुना, तो सच में मुझे दिल से बहुत बुरा लगा था। क्योंकि यार बच्चों का साल होता है, उम्मीदें होती है, घर वालों की उम्मीदें होती है, रिलेटिव्स की उम्मीदें होती है। मतलब हम स्टूडेंट सारी चीज़ें इस चीज़ पे छोड़ देते हैं कि एक बार हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, उसके बाद हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फैमिली फंक्शंस अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हर चीज़ हम अपने उस एग्ज़ाम पे डाल देते हैं, जबकि सीट्स इतनी कम होती है, जो रिज़ल्ट का जो रेशो होता है वो इतना कम होता है। तो लेकिन फिर भी उसमें भी लोग इतना फ्रॉड कर लेते हैं कि इतनी कम सीट्स होती है, उसमें भी आप इतनी मेहनत करो और फिर लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, किसी ने गलत अपना सर्टिफिकेट बनवा के वो पोजीशन ले ली। तो इन चीज़ों को सुन के बहुत हर्ट होता है। और कहीं ना कहीं जो लोग सीरियस तरीके से 10-10, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत मैं वेस्ट नहीं बोलती उस मेहनत को, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि एक जगह आपका सिलेक्शन नहीं है तो वो मेहनत वेस्ट हो गई। पर हम जो चीज़ चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम होता है, उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वजह से। तो इसीलिए इस बार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस बार से होगा यूपीएससी में। यार ये गलत बात है कि अभी तक आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सुन के आपको कैसा फील हुआ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और देखो यार, अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट भी पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और एक और चीज़, सब लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को, तो मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि मेंस का जो पेपर होता है उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी मतलब कोई भी आपकी एक इंडियन लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करते हो वो, और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके मार्क्स हमारे मेन मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरिट में मार्क्स काउंट होते हैं वो ऐसे और जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल के होते हैं, एंड इंटरव्यू ऑल्सो। तो ऐसे करके हम सबको पता है कि जीएस 1 2 3 4 और ऐसे और ऑप्शनल सारे पेपर 250 मार्क्स के हमारे होते हैं। एंड और वीडियो के लास्ट में मैं ये प्रीलिम्स का सिलेबस भी अटैच कर रही हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जीएस 1 200 मार्क्स का होता है, जीएस 2 भी 200 मार्क्स का होता है। आई नो ये बहुत बेसिक चीज़ है, पर जब एकदम हम न्यू होते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती है। जो लोग 12th में होंगे या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने ये सिलेबस यहाँ ऐड किया है। बाकी ऑफकोर्स जो अटैम्प्ट्स दे चुके उन्हें तो ये सारी बेसिक चीज़ें पता ही होती हैं। तो अगर आप लोगों को ऑप्शनल चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो।